आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन में की शिरकत, कहा सेवा के संकल्प को किया चरितार्थ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को आएंगे जोधपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर, माहेश्वरी महाधिवेशन में करेंगे शिरकत। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का रविवार को धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पोखरण के पास बस ने पुलिस के वाहन को मारी टक्कर, थानाधिकारी और जवान हुए घायल, जोधपुर रेफर। बीएसएफ में नवारक्षकों को दीक्षांत परेड समारोह, 385 नवारक्षकों को दिलाई गई देश सेवा की शपथ। और भीती शहर में पारंपरिक हथाई पर पहुंचे जोधपुर पुलिस कमिश्नर, कहा जीवित रहनी चाहिए प्राचीन परंपरा। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाज की आत्मनिर्भरता और सामाजिक आयोजनों से देश मजबूत बनता है। सामाजिक संगठनों की शक्ति समाज और देश के लिए उपयोगी होती है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने सेवा के संकल्प को चरितार्थ किया। यह समाज अपने मूल से जुड़े रहते हुए राष्ट्र की आवश्यकताओं में सहयोग के भाव से सदैव आगे रहता है। शाह शनिवार को जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्वभाषा के उपयोग की सबसे बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भाषा ही समाज, धर्म और संस्कृति को जीवंत रखती है, इसलिए सभी अपने परिवार और परिचितों से स्वभाषा में संवाद करें, जिससे नई पीढ़ी हमारे गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति से परिचित हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रदर्शन है। यह आयोजन समाज की एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोग हैं। और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो के इस भव्य मंच पर राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत एक ऐसी प्रगति के साक्षी बन रहे हैं जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को जीवंत प्रदर्शन करता है। यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि माहेश्वरी समाज की एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। देश की 400 से अधिक जिलों, सभाओं और 27 प्रदेश सभाओं के प्रतिनिधि समेत 32 देशों से 50,000 से अधिक प्रतिभागी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह प्रमाण है कि माहेश्वरी समाज आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान के लिए तत्पर है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लघु उद्योग भारती के निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व महापौर घनश्याम ओझा के निवास पर जाकर उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय शांति देवी ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दोनों वरिष्ठ नेताओं ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शांति देवी ओझा का सामाजिक जीवन प्रेरणादायी रहा और उनका निधन परिवार सहित समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा के जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब हॉस्पिटल में ठेकों पर कार्यरत संविदा कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। संविदा कर्मियों का कहना था कि वे शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे, लेकिन सर्किट हाउस के मुख्य गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर संविदा कर्मी वहीं गेट पर रुक गए और अपनी नाराजगी जाहिर की। संविदा कर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से वे वेतन, सेवा, सुरक्षा और ठेका प्रथा से जुड़ी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो हमारे जितने भी संविदा कर्मी, निविदा कर्मी अलग अलग अस्पतालों में लंबे समय से लगे हुए अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं, उनकी वाजिब मांग जो कि सीधी भर्ती, पूर्व की भर्ती, मेरिट और बोनस के आधार पर नर्सिंग अधिकारियों की 12,000 भर्ती और पैरामेडिकल की 4,000 भर्ती को लेकर आए थे, परंतु हमें यहाँ पर बैरिकेडिंग के पीछे रह गए। ना हमें ज्ञापन देने दिया गया, ना उसका अवसर हमें प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग संगठनों ने इससे पहले मांग नहीं उठाई। पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे प्रेजेंट सरकार हो, हमारी मांग जब भी उठी हमने उनके समर्थन में नारेबाजी की, उन्होंने रुककर हमारा ज्ञापन लिया है। लेकिन आज हमारे साथ ये हम खड़े रह गए, हमें देखते हुए निकले, हमारा ज्ञापन ना तो अधिकारियों ने वहां तक पहुंचने दिया, ना हमारा ज्ञापन लिया, ना हमारे साथ कोई समन्वय स्थापित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को जोधपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल बागड़े प्रातः 10:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे प्रातः 11:05 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन में पहुंचेंगे, जहां वे प्रातः 11:05 से दोपहर 12:45 तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके उपरांत राज्यपाल दोपहर 12:50 से 1 बजे तक घर का घी स्टॉल संख्या 2 का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल दोपहर 1:50 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा सरकार वर्षों से चली आ रही मनरेगा योजना को बंद करने का मानस बना रही है, ये कहना है कांग्रेस के जोधपुर प्रभारी विक्रम सिंह शेखावत का। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना से ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आजीविका का सहारा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार बजट में कटौती कर, भुगतान में देरी कर इस योजना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि मनरेगा को बंद या निष्क्रिय किया गया तो इसका सीधा असर ग्रामीण मजदूरों, किसानों और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ेगा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मनरेगा को और मजबूत करने और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। इन लोगों ने कहा कि रविवार को 1 दिन का उपवास रखकर विरोध प्रकट किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, देहात जिलाध्यक्ष गीता बरवड़, जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व महापौर कुंती परिहार, करण सिंह उच्चारणा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर आंदोलन करेगी और कांग्रेस की 3 मांगे हैं कि इस गारंटी को वापस से लागू किया जाए और दूसरा जो मिनिमम मजदूरी वेज है वो 400 रुपए किया जाए। जब तक ये लोग बाग नहीं करेंगे कांग्रेस सड़कों पर आकर के इस अभियान को चलाएगी। मनरेगा को लेकर पूरे भारत में जो अनस्किल्ड लोग काम पे लग रहे थे और कर रहे थे, उनका सबका विरोध है। और ये अनस्किल्ड, कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के साथ जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये मनरेगा लागू किया गया था, ये दुनिया का पहला ऐसी योजना थी जहां 100 दिन की गारंटी रोजगार की बात कही गई थी। तो इसका पूरे जगह पे विरोध है और कांग्रेस इस विरोध में सबके साथ है, अंतिम छोर तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। जैसे इनको भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा था, वैसे इस प्रस्ताव को भी इनको पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अभी अरावली का भी जो निर्णय, इन्होंने गलत निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट का अवगत करा के जो व्यवस्था ली थी, जन विरोध हुआ और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको विचार के लिए रखा है। तो ऐसा ही ये जो मनरेगा को लेके चल रहा है, इसके ऊपर भी पूरे भारत सरकार सड़क पे आएगी और इनको मजबूर करेगी कि अपने बात को वापस ले और इसको वापस सही जनहित में निर्णय ले। आने वाले टाइम में इसको ये बंद करेंगे और लोगों से रोजगार छीन रहे हैं और जो गांव का विकास हो रहा था मनरेगा से, वो विकास भी ये बंद कर रहे हैं। जो गाँवों में सड़कें बननी है, नालियाँ बननी है, ये कुएं बनने हैं, ये सब इसी के तहत हो रहे थे। ये सारे काम इन्होंने बंद कर दिए गए और सरकार चाहती नहीं है कि गरीबों का विकास हो। दूसरी योजनाओं में भी ये यही काम कर रहे हैं और मनरेगा के तहत इन्होंने जो काम बंद कर दिया गया, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं।
धरने पे बैठेंगे और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी हम धरना देंगे, पंचायत स्तर पर भी हम विरोध करेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा जब तक हम सड़कों पे उतरेंगे और पूर्ण तौर से विरोध करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने पहले किसानों का बिल वापस लिए गए उसी तरह से ये मनरेगा का जब तक बंद नहीं होगा जब तक हम विरोध करते रहेंगे। जैसलमेर जिले के पोखरण में कोहरे के कारण बस ने मोहनगढ़ पुलिस थाने की गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पुलिस जाब्ता पोखरण में होने वाले हिंदू सम्मेलन की ड्यूटी में आ रहा था। इस हादसे में मोहनगढ़ थानाधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पोखरण के चाटा गांव के पास यह हादसा हुआ। घायलों को उपचार के लिए पोखरण अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे बीएसएफ के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-121। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-121। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध।
डॉक्टर नगेंद्र शर्मा न्यूरोसर्जन और डॉक्टर आर के व्यास कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क 9468569933 0291 243811। रूखी सूखी काटी पाटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड चमेली तेल, प्रार्थना, अखंड ज्योत और सभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ। 63 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन ऑल पर्पस क्रीम अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल और लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? नहीं, आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, और अगर आप व्यापारी हैं तो सोना आपके व्यापार को दुगना 4 गुना कर सकता है। यानी सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपना सोना मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी में सुरक्षित रखिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसएफ के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह शनिवार को जोधपुर के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में बीएसएफ के बैच नंबर 262 और 263 के कुल 385 नव आरक्षकों ने कठोर प्रशिक्षण पूर्ण कर देश सेवा की शपथ ली। दीक्षांत समारोह में बीएसएफ मुख्यालय नई दिल्ली से महानिरीक्षक आईसीटी निदेशालय अविनाश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने भव्य परेड की सलामी ली और नव आरक्षकों को कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के पथ पर सदैव अग्रसर रहने का संदेश दिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने नव आरक्षकों से अपेक्षा जताई कि वह ईमानदारी, साहस और पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान अनुशासन, पराक्रम और एकता की शानदार झलक देखने को मिली। ये आयोजन न केवल नव आरक्षकों के लिए बल्कि उनके परिजनों और समस्त देशवासियों के लिए भी गर्व का क्षण रहा। 262 और 263 बैच के कुल 385 प्रशिक्षु आपने आज इस कार्यक्रम को देखा। सबने बहुत मेहनत करी। 44 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। सारे ट्रेनर्स, सारा स्टाफ, कि बीएसएफ में हम मानते हैं कि ट्रेनिंग जितनी सक्षम होगी उतनी ही ड्यूटी बाद में जवान की सक्षम रहती है। तो ट्रेनिंग पर बीएसएफ का बहुत फोकस रहता है, बहुत जोर रहता है। और आज आपने देखा ही कि एक बहुत ही शानदार दीक्षांत समारोह में जिस तरह से हमारे प्रशिक्षुगणों ने इस समारोह में अपना परेड का प्रदर्शन किया, तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किस
लेवल की ड्यूटी अब करेंगे जब वो सीमाओं पर जाएंगे। जोधपुर के भीतरी शहर में प्राचीन समय से कई हताइयों का संचालन हो रहा है, जहां शाम के समय क्षेत्र के लोग बैठकर आपस में सुख दुख की बात करते हैं और एक दूसरे के परिवार के झगड़ों को भी खत्म किया जाता है। धीरे धीरे हताई की परंपरा समाप्त होने लगी है। इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश बीती शहर के हनुमान चौक हताई पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर बुजुर्ग लोगों से बात की और इस परंपरा के बारे में विस्तृत रूप से जाना। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मसले थे जो हताई पर समाप्त हो जाते थे। कई केस थाने पहुंचने से पहले ही हताइयों पर सुलझा लिए जाते था। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों की जरूरत है जहां सामाजिक ताने बाने के लिए ये हताई व्यवस्था जरूरी है। इससे जहां आपसी झगड़ों का सलटारा हो जाता है, वहीं लोगों में आपसी प्रेम भी बढ़ता है। क्षेत्रवासियों ने पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश की इस पहल को स्वागत योग्य बताया। मेरा मानना है जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है, और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो जो नए जो आईटी के प्रयोग हो रहे हैं उसके साथ ही अपनी जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे हथाई जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसमें कि हम आपसी मसलों को मिल बैठ करके निपटाते थे। कोई गिले शिकवे होते थे उनको भी आपस में बैठ करके बड़े बुजुर्गों की सहायता से निपटाते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे परिवार भी टूट रहे हैं, समाज में सामाजिक ताना बाना भी टूट रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए हथाई से अच्छा सिस्टम कुछ नहीं हो सकता। और हम आईटी का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने कैमरे भी लगा रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आधुनिकता का प्रयोग है और प्राचीनतम जो विरासत में जो हमें व्यवस्था मिली है उसका एक संगम है। पुलिस इसके साथ जुड़ करके आम जन को पुलिसिंग के साथ जोड़ने का भी अभियान चलाएगी और मुझे लगता है इससे अपराध को रोकने में हम कामयाब होंगे। किसी न किसी रूप में पाटा प्रथा बीकानेर में भी काफी सफल रही है और मैं उसका दर्शक रहा हूँ, और यहाँ पे भी मुझे इस तरह की पारंपरिक व्यवस्था देखने में बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं इस व्यवस्था का पार्ट बनूंगा, इससे कुछ सीखूंगा और डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ आधुनिकता के दौर में पुलिसिंग के लिए हथाई एक मील का पत्थर साबित होगा। जोधपुर शहर में बढ़ती चेन स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने के तहत चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने सफलता हासिल की है। थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चैन बरामद कर वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी आसिफ के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। घटना 7 जनवरी की है, जब प्रार्थिया सोनू बंसल स्कूटी से जा रही थी। अणदाराम चौराहे के पास बाइक सवार युवक ने उनका पर्स छीन लिया और फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी संसाधनों व आसूचना के आधार पर आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी दुपहिया वाहन से हेलमेट या मुंह ढककर वारदात करता था। इससे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने सेंध लगाकर वहां से लाखों के आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज किया है। पुलिस ने जल्द ही प्रकरण खुलासे की बात की है। खांडा फलसा पुलिस के अनुसार कोलरी मोहल्ला जैन मंदिर के सामने हाल शोभावतों की ढाणी अशोक नगर मंगलम कॉलोनी में रहने वाले अनिल पुत्र सूरज प्रकाश सोनी की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसका एक पैतृक मकान भीतरी शहर कोलरी मोहल्ला में है। गत 9 जनवरी की रात को इसमें चोरी हो गई। अज्ञात चोर लाखों के जेवरात नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि प्रकरण के खुलासे के लिए टीम को लगाया गया है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। मैं जब यहाँ पर रोज सुबह की तरह आता हूँ 8 बजे आके गाड़ी रखी और देखा तो दरवाजा खुला था, तो मेरे को लग गया कुछ मामला डाउट है। फिर देखा अंदर आके ताला टूट रहा था, तो मैं जाके पड़ोस को बुलाया, मैंने आवाज़ें दी, मैंने कहा देखो आप उसको कुछ पता नहीं क्या नहीं कि नहीं पता है। फिर मैं ऊपर गया तो सब सामान बिखरा पड़ा, अंदर सब सामान बिखरा पड़ा था और सब चोरी हो गया सामान। कुछ ग्राहकों के भी थे, कुछ मेरे भी थे, कुछ सोने की रखड़ियाँ हैं और कुछ अंगूठियाँ हैं और फिर बिछियाँ जोड़ियाँ हैं। हाँ, पुलिस को मैंने सूचना दी थी 5-9 बजे। हाँ, और आता तो पहले 100 नंबर पर फोन किया, तो 100 नंबर पर रेस्पॉन्स मिला नहीं। उन्होंने फोन तो उन्होंने कह दिया था मैं आगे सूचना कर देते, लेकिन फिर मैंने खंडा बसा थाने के नंबर लेके वहाँ पे सूचना दी, तो बोल रहे आ रहे फिर मैं खुद जाके लेके आया। शहर के प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार करने के नाम पर 4 लाख हजार रुपए की धोखाधड़ी हो गई। पीड़ित ने 2 लोगों को नामजद कर रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि संजय गांधी कॉलोनी निवासी नरेंद्र पुत्र ओम प्रकाश चौहान ने ये रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि गौरव चौहान और साक्षी चौहान ने मिलकर उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग का झांसा दिया और 4,20,000 की धोखाधड़ी कर दी। रुपए वापस मांगने पर टालमटोल किया जवाब दिया।
पुलिस ने धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख जारी है। जिला विशेष टीम पश्चिम और देवनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नट बस्ती मसूरिया क्षेत्र में संचालित एक जुआ घर का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में कुल 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को संरक्षण में लिया गया। जिला विशेष टीम पश्चिम के प्रभारी महेंद्र कुमार को सूचना मिली थी कि पुरानी रेलवे पटरी के पास नटबस्ती मसूरिया में सिकंदर पुत्र दिलावर नट के बंद मकान में अवैध जुआ चल रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश दी। मौके से जुआ सट्टा की राशि 1,61,880 रुपए और जुआ सामग्री जब्त की गई। बिलाड़ा क्षेत्र के उचियाड़ा गांव स्थित एक कृषि फार्म पर झाक गांव निवासी युवक चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करता था, वहीं किराए के मकान में रहता था। शुक्रवार को युवक के दादा द्वारा फोन कॉल नहीं उठाने पर वह उसके किराए के मकान पर पहुंचे। खिड़की से झांक कर देखने पर युवक खून से सना हुआ दिखाई दिया। परिजनों द्वारा सूचना देने पर पुलिस राब्ता मौके पर पहुंचा और मकान का दरवाजा खोलकर जांच की। भीतर जगह जगह खून फैला हुआ था और मृतक के शरीर पर अनेक घाव के निशान पाए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बिलाड़ा मोर्चरी भिजवाया। युवक की हत्या की सूचना फैलते ही माली समाज के लोग बड़ी संख्या में मोर्चरी पहुंचने लगे। शनिवार सुबह आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मृतक के परिजनों को 1 सरकारी नौकरी, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी सुविधाएं देने की मांग की। समाज के लोगों का कहना था कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। हल्के में उचियाड़ा बेरा जो एरिया है वहाँ पे कैलाश नाम के लड़के का मर्डर हो गया था, जिस संबंध में हम यहाँ आए हुए हैं और अभी रिपोर्ट दी है, तो रिपोर्ट पे दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में रेंज स्पेशल टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने शिवपुरा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 किलो 359 ग्राम अवैध अफीम दूध बरामद किया। ये अफीम दूध 2 मुलजिमों के कब्जे से बरामद हुआ। कलीराना नगर थाना पोजासर जिला फलौदी निवासी सुभाष पुत्र परसाराम बिश्नोई और थाना होडा जिला बीकानेर निवासी सुनील पुत्र पद्माराम गोयल एक ट्रक में गेहूं की बोरियों के नीचे अफीम दूध की तस्करी कर रहे थे, जिसे वे चित्तौड़गढ़ से लेकर आ रहे थे। जोधपुर ग्रामीण जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना ओसिया ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी जोधपुर ग्रामीण से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर और हिस्ट्री शीटर महिपाल सिर्फ उर्फ सीकिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण नारायण स्टोगर ने बताया कि ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत और व्रताधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी के रहवासी मकान की तलाशी ली, जहां बिस्तर के नीचे छुपाकर रखी गई पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर आगे की जांच की जा रही है। लूणी थाना क्षेत्र में सिविल प्रकृति के एक भूमि विवाद में पुलिस द्वारा कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर हस्तक्षेप करने का मामला सामने आया है। न्यायालय में विचाराधीन और स्थगन आदेश से संरक्षित भूमि पर कथित रूप से झूठी कुर्की की कार्रवाई करवाने का आरोप लगाते हुए एक विधवा महिला ने जिला कलेक्टर जोधपुर और पुलिस कमिश्नर जोधपुर को ज्ञापन दिया। पीड़िता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने अपने ज्ञापन में बताया कि उनकी पुश्तैनी भूमि लूणी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिस पर धनराज और माधु सिंह द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण लेते हुए सिविल वाद दायर किया, जिसमें न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2024 को भूमि के उपयोग व उपभोग पर किसी प्रकार की बाधा न डालने का स्पष्ट स्थगन आदेश पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध अब तक किसी भी पक्ष द्वारा अपील नहीं की गई है। इसके बावजूद पीड़िता का आरोप है कि साजिश के तहत उनके विरुद्ध 2 झूठे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। सरदारपुरा स्थित बीएम कॉलेज में 2 दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। भाटी ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जागरूक और जिम्मेदार युवाओं में निहित है। उन्होंने लॉ विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्रवाई का लाइव अवलोकन करने के लिए आमंत्रित भी किया, जिससे वह विधायी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष अनुभव कर सके।
विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भगवान सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का संविधान भारतीय सनातन संस्कृति से प्रेरित है और भारत में प्राचीन काल से गणराज्य की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोक परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों का जीवन प्रतिबिंब है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। मारो एक निवेदन रहे आप तमाम जितना भी युवा साथी है जो अबार यूथ पार्लियामेंट रे ये 2 दिन रे इवेंट में ना भाग ले है, न सिर्फ आप भाग ले आप बल्कि क्या कि थे लॉ फील्ड में हो, वहां पे सब लॉ फील्ड में आओ। लॉ फील्ड रा लोग अगर ते एमबीबीएस करता होता या बीटेक कर रहा होता तो हूं थाना कौन कहतो कि राजनीति में बहुत कम चांसेस है कि मेडिकल फील्ड रा या इंजीनियरिंग फील्ड रा स्टूडेंट जो है वो राजनीति में, बल्कि जबकि जो वकालत रा जो लॉ फील्ड रा जो स्टूडेंट है। भारत सेवा संस्थान की ओर से महामंदिर रामबाग में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर का बड़ी संख्या में दिव्यांगजन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने शिविर का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये शिविर दिव्यांगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इस दौरान भारत सेवा संस्थान के प्रभारी नरपत सिंह कछवा सहित संस्थान से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपंगों को चलने के लिए उनके लिए कुर्सी दी गई है, खाने के वो दिया गया है, मानव सेवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि ये भी नवदा भक्ति है, मेरी से दवा सारा मिलना जो अशोक जी गहलोत ने जो संस्था शुरू करी है, ये इनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। कितने खुश होके जा रहे हैं, कुर्सी लेके जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, पैर लगा रहे हैं, कान की मशीन ले रहे हैं और लकड़ी लेके जा रहे हैं चलने अंधे वालों को, और अनेक कार्यक्रम ससवा लेके जा रहे हैं। ये भी नवदा भक्ति है, देवता से बढ़कर आशीर्वाद मिलता है। मानव सेवा ही भगवान सेवा है। नरबी जी राग साहब कछवा जो कर रहे हैं, पूरी टीम को धन्यवाद। और जो साधन किया गया है पैर लगाने के लिए, ऐसा को सहारा देने के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही पहले कहते थे बेटा सवार, अब तो सही साधन है जो इस साधन से चलने के लिए अपनों को सहारा मिला है। जीवन में खुशहाल हो रही, सब जा रहे हैं कुर्सी लेके चल के वास्ते जा रहे हैं, और कि मैं भी दुनिया में चल सकूं, बैठ सकूं, इतनी आत्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जोधपुर महानगर की नई संगठनात्मक घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत संजय परिहार को महानगर सह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय परिहार वर्तमान में नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, जिससे उन्हें संगठन में दोहरी जिम्मेदारियों का दायित्व प्राप्त हुआ है। उनकी नियुक्ति को संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घोषणा के पश्चात परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संजय परिहार को शुभकामनाएं दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व व सक्रिय भूमिका से एबीवीपी की संगठनात्मक गतिविधियां और अधिक सशक्त होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में आयोजित अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न जोनल रेलवे को शील्ड से सम्मानित किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे को 3 शील्ड के साथ ही 2 अधिकारियों और 3 कर्मचारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ, अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर आर.के. मुंद्रा और मंडल रेल प्रबंधक अजमेर राजू भूदड़ा के प्रतिनिधित्व में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए संपूर्ण कार्य कुशलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत शील्ड, वैगन मेंटेनेंस शील्ड और रनिंग रूप शील्ड आबू रोड रनिंग रूम प्रदान की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल पर रेल सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जोधपुर रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा संवाद सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सेफ्टी से जुड़े लगभग 500 रेल कर्मचारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर, ट्रेन मैनेजर, सिग्नल और दूरसंचार, एसएनटी, लोको परिचालन, इंजीनियर, वाणिज्य यांत्रिक, विद्युत सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल थे। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे का प्रत्येक विभाग सुरक्षा श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए सेफ्टी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हमें किस तरीके से अपने मस्तिष्क को अलर्ट करना है। जो मन का एक मंकी है, बंदर है, जो चंचल होता है, जो आज नहीं कल पर छोड़ देता है, आलस्य कर जाता है, उससे
कैसे बच के रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए लगातार इस तरह के वेबिनार्स, एम्बुश चेक्स, इंस्पेक्शंस, ट्रेनिंग्स होते रहने चाहिए। और हमने अपने सभी शाखा अधिकारियों को निर्देशित किया है और माननीय एजीएम सर को हम बताना भी चाहेंगे कि सर हमने एक कैलेंडर निकाला हुआ है, प्रत्येक माह कैलेंडर निकलता है जिसमें समस्त ब्रांच ऑफिसर से लेकर के जूनियर स्केल तक के ऑफिसर्स का स्टेशन, सेक्शन, डेट, इंस्पेक्शन फिक्स है, जिसको इंस्पेक्शन करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एनएसएस शिविर में ध्यान और योग का प्रशिक्षण। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-121। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागड़ा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पागड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-121। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा न्यूरो सर्जन और डॉक्टर RK व्यास कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क 9468569933 0291243811।
रूखी सूखी कटी फटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड चमेली तेल, प्रार्थना, अखंड ज्योत और सभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ। 63 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन ऑल पर्पस क्रीम अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल और लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? नहीं? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, और अगर आप व्यापारी हैं तो सोना आपके व्यापार को दुगना 4 गुना कर सकता है। यानी सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपना सोना मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी में सुरक्षित रखिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। कृषि विश्वविद्यालय में किसान कौशल विकास केंद्र, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान व कृषि विभाग राजस्थान की मेजबानी में इनपुट डीलर्स के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा देसी के दूसरे बैच के शुभारंभ के मौके पर समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर वीएस जेतावत ने की, जबकि अतिरिक्त निदेशक कृषि प्रयाग जोधपुर डॉक्टर जीआर मोटोरिया व पूर्व निदेशक अनुसंधान SKRAU बीकानेर डॉक्टर आरपी जांगीर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर जेतावत ने कहा कि ये कोर्स कृषि आदान विक्रेताओं को किसानों के लिए एक विश्वसनीय और बेहतर सलाहकार के रूप में बदलता है। उन्होंने कहा कि आपको किसानों व धरा की सेवा का बेहतरीन मौका मिलता है, अतः मुनाफे के लालच में कभी किसान का अहित न करें। उत्तम बीज व उर्वरकों से मृदा का स्वास्थ्य व आम आदमी का भी स्वास्थ्य जुड़ा है, अतः पूरी ईमानदारी से कृषक हित में काम करें। इस मौके पर डॉक्टर मटोरिया ने कहा कि यह कोर्स विक्रेताओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे किसानों को सही सलाह दे सकें। अगर हम एक किसी भी संस्था के आधार पर आधारित रहेंगे, वहां से डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा तो मैनेज ने देना है, ये तो कार्यकारी एजेंसी है अलग अलग, तो इसके अंदर आपको मौका मिल रहा है ये करने का। और कुछ डीलर्स तो ऐसे हैं जो शायद कई सालों से कॉलेज में क्लास में नहीं गए, उनको दोबारा अपना विद्यार्थी जीवन मिल रहा है। आते हैं तब जरूर एक बार परेशानी लगती है कि साहब बंदिश रहेगी, आना पड़ेगा, लेकिन जब ये डिप्लोमा समाप्त होता है उसके लास्ट की क्लासेस में आते हैं, बात करते हैं, तो कहते साहब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ज्ञानवर्धक था। किसी भी जगह से वो डिप्लोमा कर रहा है, हर आदमी को लगता है, क्योंकि फैसिलिटेटर जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी से या सीनियर अधिकारी जो है उन्हीं को बुलाया जाता है सब जगह। और उद्देश्य भी यही है कि सरकार ये मान रही है कि केवल आपको डिप्लोमा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आप लाइसेंस ले लें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगादी में विश्व हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य रूपाराम खोजा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व और सरल भाषा व विश्व में अनेक देशों में हिंदी भाषा के उपयोग पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुरली मनोहर दादीज सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा विद्यालय में कार्यालय के लिए सोफा सेट भेंट करने पर विधायक स्टाफ द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। भाषा में हम जो है अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और हिंदी भाषा एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत भाषा से इस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। शहर में आयोजित माहेश्वरी समाज एक्सपो में आधुनिक राइडिंग, सेफ्टी और
मोटो ब्लॉगिंग से जुड़े उत्पादों की खास झलक देखने को मिल रही है। एक्सपो में एक्स+ राइडिंग इक्विपमेंट्स और वेगा कार्बन हेलमेट के स्टॉल ने युवाओं और बाइक राइडिंग के शौकीनों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी के दौरान राइडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, हेलमेट, जैकेट और अन्य सुरक्षात्मक गियर को प्रदर्शित किया गया। इसकी हल्की बनावट, मजबूती और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स खासा प्रभावित कर रहे हैं। वहीं एक्स+ राइडिंग इक्विपमेंट्स और वेगा कार्बन हेलमेट ने सुरक्षित और आरामदायक राइडिंग के लिए उपयोगी गियर की पूरी रेंज प्रस्तुत की है। एक्सपो में मोटो ब्लॉगिंग और राइडिंग के भविष्य पर भी चर्चा की। खबरें धार्मिक। 13 जनवरी को परंपरा के साथ मनाया जाएगा लोहड़ी का पर्व। मुख्य तौर पर उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाले इस पर्व को सर्दियों के अंत और रबी की फसल की कटाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लोहड़ी का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये कृषि समाज की मेहनत, एकता और खुशहाली का भी उत्सव है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर, जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का संकेत माना जाता है और जो नई फसल के आगमन और दिन के उजाले के बढ़ने का प्रतीक है। ये त्योहार भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित है। सूर्य और अग्नि को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ये त्योहार सर्दियों के जाने और बसंत ऋतु के आने का संकेत है। लोहड़ी की रात सबसे ठंडी मानी जाती है। इस त्योहार पर पवित्र अग्नि में फसलों का अंश अर्पित किया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से फसल देवताओं तक पहुंचती है। श्री माली ब्राह्मण समाज की ओर से शिवबाड़ी महामंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गोवर्धन की कथा सुनाई। वहीं ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया। यह संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कथा व्यास प्राण वल्लभ महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। सर्वप्रथम विद्वान पंडितों के सानिध्य में मुख्य यजमान प्रिया पुखराज दवे द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया। आइए एक संपन्न भोग के भाव में चलते हैं। बिहारी जी को और गोवर्धन जी महाराज को संपन्न भोग लगे हैं। आशापूर्णा सिटी पालगांव जोधपुर में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पर चित्रकूट से आए कथा व्यास मनीष महाराज ने जीवन के परम लक्ष्य अपवर्ग प्राप्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान के भजन के बिना ये संभव नहीं है। कथा में कपिल भगवान द्वारा माता देवहूति को दिए गए उपदेश, माता सती, भक्त ध्रुव, प्रहलाद, जड़ भरत, पृथु और प्रियव्रत के पावन चरित्रों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। महाराज ने बताया कि गुरु के प्रति शरणागति से ही भगवत प्राप्ति संभव है। सुंदर हाथ, पैरों में खड़ाऊ, हाथ में कमंडल लिए हुए सुंदर छोटा सा बौना साधु वामन अंगुल के वामन भगवान सुंदर नारायण नारायण कीर्तन करते हुए चल दिए। आए हम आप भी वामन भगवान का दर्शन करें। किस प्रकार से वामन भगवान जा रहे हैं। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे बात मौसम की। शनिवार को सूर्यनगरी में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठंड का एहसास अधिक हुआ। वहीं आसमान में हल्के बादल छाने से तेज धूप नहीं निकली। ऐसे में दिन में भी सर्दी का एहसास होता रहा। शनिवार को सूर्यनगरी का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री और अधिकतम 21.2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में सर्दी का जोर और बढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो कई जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावटी क्षेत्र, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में मामूली बढ़त दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर और अलवर जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। चलते चलते एक बार फिर नजर खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन में की शिरकत। कहा, सेवा के संकल्प को किया चरितार्थ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को आएंगे जोधपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर। माहेश्वरी महाधिवेशन में करेंगे शिरकत।
मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का रविवार को धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पोखरण के पास बस ने पुलिस के वाहन को मारी टक्कर, थानाधिकारी और जवान हुए घायल, जोधपुर रेफर। बीएसएफ में नवारक्षकों को दीक्षांत परेड समारोह, 385 नवारक्षकों को दिलाई गई देश सेवा की शपथ। और भीती शहर में पारंपरिक हथाई पर पहुंचे जोधपुर पुलिस कमिश्नर, कहा जीवित रहनी चाहिए प्राचीन परंपरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।